हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आयशा मुजफ्फर एक पाकिस्तानी राइटर हैं। ये हॉरर स्टोरीज लिखती हैं। कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तानी हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी, दीमक। ये फिल्म भी आयशा ने ही लिखी थी। आयशा कई हॉरर किताबें भी लिख चुकी हैं, जैसा कि जिन्नातिस्तान, अबूज जिन या फिर द भाभीज ऑफ लाहौर। आयशा का एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका नाम अबूज जिन है। कहानी के मुताबिक आयशा के वालिद एग्जॉर्सिज्म करते थे, यानी जिन मकामात पर जिन्नात होते थे या फिर जिन लोगों को जिन्नात तंग करते थे, आयशा के वालिद उन लोगों को ठीक करने की कोशिश करते थे। आयशा जो भी कहानी लिखती हैं, ये उस कहानी को प्रेजेंट इस तरह से करती हैं कि वो कहानी इनके वालिद इनको सुना रहे। ऐसी ये कहानी इंटरनेट पर पोस्ट हुई थी, लाहौर के एक घर की कहानी, जो आप इस वीडियो में सुनेंगे। ये कहानी दो मियाँ बीवी की है, मिस्टर इलाही और इनकी बीवी। 1999 में ये दोनों अपने बेटे और बहू के साथ लाहौर से दुबई शिफ्ट हो गए थे। इलाही आयशा के अब्बू के फैमिली फ्रेंड थे। बहरहाल 7 साल गुजर गए और 2006 में एक दिन आयशा के अब्बू को अचानक इलाही का फोन आया। इलाही ने इनको बताया कि ये पाकिस्तान वापस आ गए हैं और अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन जब से ये वापस आए हैं तब से इनके हालात बहुत खराब हो गए हैं। इनकी आवाज में परेशानी साफ दिख रही थी। इन्होंने आयशा के अब्बू को घर आने का कहा। दोस्तों, आयशा के अब्बू अगले ही दिन अपने एक दोस्त जमील के साथ इनके घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही इन्होंने इस घर में कदम रखा तो इनको एक एनर्जी फील हुई। इनको लग रहा था जैसे इस घर में कई जिन्नात रहते हैं। इनको अपने कानों में अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यहाँ तक कि आयशा के वालिद को सर दर्द हो गया और इनको सर दर्द की दवाई लेनी पड़ी। दोस्तों, अभी ये इस घर के ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि ये आवाजें और भी तेज हो गईं। एक औरत के रोने की आवाज, किसी बच्चे की हंसने की आवाज। इलाही ने कहा कि हम किसी रेस्टोरेंट चलकर बात कर लेते हैं, लेकिन आयशा के वालिद ने इनकार कर दिया। इन्होंने इलाही से कुरान पाक मंगवाया और पूछा कि इस घर में क्या मसला है। दोस्तों, इलाही ने बताया कि 1999 में जब हम ये घर छोड़कर दुबई गए थे तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं था। ये काफी पुराना और बड़ा घर था। इनकी फैमिली पाकिस्तान बनने से भी पहले से यहाँ रह रही थी। इलाही के वालिद ने अपनी सारी जिंदगी इसी घर में गुजारी थी, लेकिन 1999 से पहले यहाँ किसी को कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब से ये दुबई से वापस आए तो ये घर बिल्कुल तब्दील हो चुका था। इलाही ने बताया कि ये घर बहुत अच्छी हालत में था। ये लोग दुबई में रहते हुए भी हर महीने अपने घर की सफाई करवाते थे, लेकिन 2004 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इलाही और इनकी फैमिली को थोड़ा परेशान कर दिया। दोस्तों, 2004 में इलाही को दुबई में अपने पड़ोसी का फोन आया। इनको पता चला कि जो आदमी हर महीने इनके घर की सफाई करता है, वो आदमी घर छोड़कर भाग गया है, क्योंकि इसको इस घर में डर लगता था। इलाही को इस बात की समझ नहीं आई कि ये किस चीज का डर था। बहरहाल इन्होंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन दोस्तों, जब ये दुबई से पाकिस्तान वापस आए तो इनके हंसते बसते घर में कुछ अजीब होना शुरू हो गया। इलाही ने बताया कि इनका खाना गायब हो जाता था। इनके घर में लगे फ्रेम्स अचानक नीचे गिर जाते थे। यहाँ तक कि कई दफा इनके कारपेट्स में आग लग चुकी है। इन तमाम बातों की वजह से इनके घर के कई मुलाजमीन घर छोड़कर भाग चुके थे। दोस्तों, एक दिन तो इलाही की बीवी ने कुछ ऐसा देखा जो ये कभी भुला नहीं सकती। इलाही की बीवी अपने कमरे में दाखिल हुई तो इन्होंने एक लड़की को अपने कमरे में देखा। ये लड़की इनकी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और इनकी लिपस्टिक लगा रही थी। इलाही की बीवी ने डरते हुए पूछा कि तुम कौन हो? तो इस लड़की ने जवाब दिया, तुम तो अपने शौहर के लिए तैयार होती नहीं हो, मुझे तो होने दो। इलाही ने बताया कि इनकी बीवी ने इस औरत को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन एक दफा इन्होंने अपना स्टोर रूम खोला तो वहां इन्हें एक और औरत खड़ी नजर आई जो गुस्से से इनकी बीवी को देख रही थी। जब इनकी बीवी भागते हुए अपने कमरे में आई तो इनके कमरे में रखी टेबल टूटी हुई थी। ये टेबल दरमियान से टूट चुकी थी। इनके घर के बर्तन भी अचानक से टूट। दोस्तों, इलाही ने बताया कि एक दिन ये अपने बेड पर लेटे हुए थे कि अचानक इन्हें अपने साथ एक बच्चा दिखा। इस बच्चे ने कहा कि क्या मैं आपके जूते पॉलिश कर दूं? और ये बच्चा हंसता हुआ उठा
और इनके जूते लेकर भाग गया। एक हफ्ते बाद इलाही को अपने जूते अपने ही घर के तहखाने से मिले। इस घर में बसने वाले जिन्नात इनको यहाँ रहने नहीं दे रहे थे। ये और इनकी बीवी अपने कमरे में कोई बात करते तो फौरन इनके कमरे का दरवाजा नॉक होना शुरू हो जाता। दोस्तों, इलाही ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले ही इनका ड्राइवर सुबह उठा तो इसकी बॉडी पर हर जगह कट्स के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने इसको सोते हुए मारा हो। आयशा के अब्बू चाय पीते हुए ये सारी बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद इनके लिए खाना भी आ गया, लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। इलाही ने कुछ खाना टेबल के एक तरफ रख दिया और सबसे कहा कि इस खाने को छूना भी नहीं है। इलाही के मुताबिक ये खाना जिन्नात के लिए है। ये फैमिली अब जिन्नात के लिए बाकायदा खाना पकाकर टेबल पर रखती थी। आयशा के अब्बू के मुताबिक उस प्लेट से खाना कम नहीं हुआ, बल्कि एक और अजीब बात हुई। इलाही ने जो खाना अपनी प्लेट में डाला था वो फौरन खत्म हो गया, जैसे कोई इनके साथ बैठकर खाना खा रहा हो। ये बात सब नोटिस कर रहे थे। खैर, इलाही ने आयशा के अब्बू से रिक्वेस्ट की कि ये कुछ करें, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से इस घर में गुजारा कर रहे हैं। ये किसी मेहमान को घर नहीं बुला सकते। इलाही ये बात बताते हुए रो पड़े। उस वक्त इनका बेटा आदिल अपनी बीवी और बेटे जैन के साथ दुबई से आया हुआ था। आयशा के अब्बू ने इलाही को कहा कि अपने बेटे और पोते को इधर ही बुलवा लें। इनके पोते की उम्र सिर्फ 2 साल थी। दोस्तों, अब ये लोग इस घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। आयशा के वालिद ने आंखें बंद की और ये कुछ पढ़ना शुरू हो गए। इन्हें महसूस हो रहा था कि इस वक्त इस ड्राइंग रूम में 30 से 40 जिन्नात बैठे हुए हैं। ये जिन्नात की एक फैमिली लग रही थी। आयशा के अब्बू ने इन जिन्नात से बात करने की कोशिश की और तभी कुछ जिन्नात इनके पास आकर बैठ गए। आयशा के अब्बू कांपना शुरू हो गए। इनको पसीना आना शुरू हो गया, लेकिन किसी ने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। दोस्तों, इन जिन्नात ने आयशा के अब्बू से बात की और इनको बताया कि जिन्नात का ये खानदान इंडिया के इलाके गुजरात के एक गांव में रहता था, लेकिन फिर किसी वजह से ये पूरा खानदान मुख्तलिफ शहरों में रहते हुए पाकिस्तान आकर बस गया और अब इलाही के इस घर को ये अपना घर समझते हैं। इन्होंने बताया कि इन्हें इलाही का पोता जैन बहुत पसंद है, क्योंकि इनका अपना एक बच्चा कम उम्र में मर गया था। जैन इन्हें अपने बच्चे की याद दिलाता था। आयशा के अब्बू ने इनसे कहा कि अगर तुम सब ये घर छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम्हें जला दूंगा। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त आयशा के अब्बू की नाक से खून निकलना शुरू हो गया। इनकी तबीयत खराब हो गई और ये मजीद यहाँ बैठ नहीं सके। ये अपने घर वापस आ गए, लेकिन अगले 1 महीने तक इनकी तबीयत बहुत खराब रही। इनको बार बार बुखार चढ़ जाता था, लेकिन ये फिर भी इलाही के घर जाते रहे। ये इन जिन्नात से बात करते और इनको समझाते थे, लेकिन बहुत जल्द इनकी तबीयत खराब होने लगती थी। इनकी बॉडी जलना शुरू हो जाती और इनको गीला कंबल लपेटकर घर वापस लाया जाता। आयशा के वालिद 7 दफा इस घर में वापस गए, लेकिन ये जिन्नात इनके काबू में नहीं आ सके। ये तादाद में बहुत ज्यादा थे और इस घर को छोड़ने से इनकार कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ये वादा किया कि ये इलाही और इनकी फैमिली को तंग नहीं करेंगे। दोस्तों, बाद में ऐसा ही हुआ। इन जिन्नात ने इन्हें तंग करना छोड़ दिया था, लेकिन कभी कभार इनके बच्चे कुछ हरकतें करते थे। इलाही और इनकी बीवी अब हर दिन कुरान पाक की तलावत करते थे। इलाही और इनकी बीवी बस गर्मियां ही इस घर में गुजारते थे और फिर दुबई वापस चले जाते थे। आयशा के अब्बू ने बताया कि उस घर में आज भी जिन्नात का वो खानदान आबाद है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।